देखो, पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, या फिर इसी को आपको एग्जाम में पॉली पैरामैग्नेटिज्म नाम से भी पूछ दिया जाएगा। दोनों एक ही टॉपिक है, ठीक है। ये सारा चीज पॉली ने एक्सप्लेन किया है। तो यहां देखो, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन और उसका पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी यानी कि काई, लास्ट में हमको फॉर्मूला क्या निकालना है, काई के लिए निकालना है। तो जब भी आप कंडक्शन इलेक्ट्रॉन सुनते हैं या पढ़ते हैं तो क्या ख्याल आता है, कोई मेटल, मेटल में ही होता है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो देखो इधर पे जब हम किसी मेटल को कंसीडर करते हैं और मेटल में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाएगा, ये वाला का सिंबल का मतलब समझना, मेटल के ऊपर में बी नॉट इक्वल टू 0 मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो गया है, मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, ठीक है। तो जब मेटल पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हुआ तो क्या होता है कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट विथ बी, है ना, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या करेगा, इंटरैक्ट करेगा, और इंटरैक्शन से क्या होगा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंजेस या एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन स्प्लिट, ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का एनर्जी स्प्लिट हो जाता है, किसके प्रेजेंस में हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में, है ना। तो उस इफेक्ट को क्या बोलोगे, जीमान इफेक्ट या जीमान स्प्लिटिंग भी बोल सकते हो, ठीक है ना। ये तो क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़े हैं पिछले सेमेस्टर में। ओके, सो ईच इलेक्ट्रॉन पोजेसेस मैग्नेटिक मोमेंट, जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उसके पास में मैग्नेटिक मोमेंट होता है, खुद का मैग्नेटिक मोमेंट होता है, ठीक है। उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू बी से, यहां देखो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू बी से, एंड इट्स एंड दिस म्यू बी ऑल्सो नोन एज बोर मैग्नेटॉन, इसी म्यू बी को किसके नाम से जानते हैं, बोर मैग्नेटॉन से, ठीक है। तो ये म्यू बी जो है इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट होता है। सो अकॉर्डिंग टू जीमन इफेक्ट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक टू पॉसिबल वैल्यूज, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक टू पॉसिबल वैल्यूज, कौन कौन सा, कैपिटल ई रिप्रेजेंट एनर्जी ऑफ द सिस्टम या मेटल, ठीक है, इज इक्वल टू इप्सिलॉन प्लस माइनस म्यू बी इंटू बी, ये दो वैल्यू हो गया एनर्जी का, क्योंकि एक प्लस में और एक क्या रहेगा, माइनस में रहेगा, ठीक। तो देखते हैं इधर पे कि वेयर इप्सिलॉन रिप्रेजेंट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज 0, ठीक है, प्लस म्यू बी इंटू बी रिप्रेजेंट एंटी पैरेलल स्पिन का एनर्जी, एनर्जी ऑफ एंटी पैरेलल स्पिन, और ये एनर्जी कैसा एनर्जी होता है, हाइयर एनर्जी होता है कंपेयर टू पैरेलल, ठीक है। एंड माइनस म्यू बी इंटू बी रिप्रेजेंट पैरेलल स्पिन, यहां पर इसकी एनर्जी क्या होगी, पैरेलल स्पिन का लोअर एनर्जी, अपने को याद रखना है थ्योरी में लिखने के लिए। यहां तक क्लियर है सबको, ठीक है। अभी हम लोग क्वांटम थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म पढ़ा था, तो वहां पर कैपिटल ए बराबर ई बराबर क्या लिखे थे, म्यू डॉट बी लिखे थे कि नहीं लिखे थे, फिर डॉट हटा के म्यू बी कॉस थीटा, याद आ रहा है। तो म्यू बी क्या है एक्चुअल में, एनर्जी तो है, म्यू बी क्या है, एनर्जी। आगे के स्टेप में हम जो है ये जो म्यू बी लिखा है उसको सिंपली म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे अपनी सुविधा के लिए, ठीक। नेक्स्ट थ्योरी लिखेंगे आप, तो इन सब का मतलब क्या हुआ उसको लिखोगे। फिजिकली मीन्स दैट जब मेटल पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो मेटल के एनर्जी लेवल्स क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, और पॉपुलेशन ऑफ स्पिन अप एंड स्पिन डाउन इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स अनइक्वल। जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हुआ मेटल पे, ठीक है, तो जो स्पिन अप और स्पिन डाउन वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पॉपुलेशन कैसे हो जाते हैं, बराबर नहीं होते, बराबर नहीं होते, अनइक्वल हो जाते हैं, और यही रीजन है मैग्नेटाइजेशन, मेटल का मैग्नेटिज्म होने का यही रीजन है, मेन रीजन कौन है, इलेक्ट्रॉन्स आर बिकम अनइक्वल, ठीक है, ये चीज। नेक्स्ट लिखेंगे आप, नाउ वी कंसीडर द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। सो ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, उसको डिटरमाइन करेंगे किससे, डिटरमाइंड बाय डेंसिटी ऑफ स्टेट, शॉर्ट में डीओएस, डेंसिटी ऑफ स्टेट, और इस डेंसिटी ऑफ स्टेट के लिए अपने को एनर्जी रेंज दिया रहेगा, ठीक है, मिला रहेगा, या जैसा सिस्टम बिहेव करेगा उसके अकॉर्डिंग हम एनर्जी रेंज फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये सारा जो निकालेंगे डेंसिटी ऑफ स्टेट्स वगैरह फॉर्मूला के रूप में निकालेंगे मैथमेटिकल टर्म में, ठीक है। तो ये हम यूज करेंगे यूजिंग क्वांटम स्टैटिस्टिक्स,
स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़े ना सेकेंड सेमेस्टर में, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स, बोस-आइंस्टीन, ये सब वो सब फॉर्मूला यूज है, उसी में तो आता है ना फर्मी एनर्जी सब, है कि नहीं? ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में। तो यूजिंग क्वांटम स्टैटिस्टिक्स वी कैन डिटरमाइन डेंसिटी ऑफ स्टेट्स फॉर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो एट टी इज इक्वल टू 0, जब टेम्परेचर क्या हो 0, यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो इस टेम्परेचर पे याद रखना ये सब थ्योरी है, ये पढ़ा हुआ चीज है यहां तक पूरा, है ना, इसलिए यहां तक हमको यहाँ इक्वेशन नंबर 3 तक सारी चीजों को याद रख के चलना है, इसके बाद डेरिवेशन आएगा। सो एट टी इज इक्वल टू 0 ऑल एनर्जी लेवल्स आर फिल्ड अप टू फर्मी लेवल। टी इज इक्वल टू 0 पे जितने भी एनर्जी लेवल्स है वो क्या रहेंगे, फिल्ड रहेंगे, कोई बिल्कुल भी वहां पास खाली जगह नहीं रहेगा इलेक्ट्रॉन के मोशन के लिए, मूवमेंट के लिए। समझ पा रहे हो इस लाइन को? T इज इक्वल टू 0 पे ऑल एनर्जी लेवल्स आर फिल्ड अप टू फर्मी लेवल। डायग्राम भी बनाएंगे तो उससे और समझ में आएगा। ठीक है, याद रखना इस थ्योरी को। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, डेंसिटी ऑफ स्टेट से। तो n बराबर इंटीग्रेशन 0 टू फर्मी एनर्जी, इंटीग्रेशन ओवर 0 टू फर्मी एनर्जी, d ऑफ इप्सिलॉन इनटू d इप्सिलॉन। इक्वेशन नंबर सेकंड, ये याद रखना इस फॉर्मूले का अपने को, ये फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी से आता है ये सब। ठीक है, ओके। सो वी नो दैट सिंस इलेक्ट्रॉन हैव टू स्पिन स्टेट, इलेक्ट्रॉन के पास कितने स्पिन, इलेक्ट्रॉन का स्पिन होता है लेकिन कैसा, एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ। तो इलेक्ट्रॉन हैव टू स्पिन स्टेट्स एंड ईच कंट्रीब्यूट हाफ ऑफ द डेंसिटी ऑफ स्टेट। इलेक्ट्रॉन के पास दो स्पिन है, इसलिए डेंसिटी ऑफ स्टेट में उसका कंट्रीब्यूशन कैसा होगा, एक स्पिन का और दूसरे स्पिन का भी कंट्रीब्यूशन होगा, तो उसको हाफ के फॉर्म में कंसीडर करेंगे, हाफ ऑफ द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स करके। ठीक है, दैट मींस हाफ डेंसिटी ऑफ स्टेट। ये क्लियर है? ओके। सो यहां देखो अब अगेन, मेटल पर जब हमने मैग्नेटिक फील्ड जो है अप्लाई किया तो एनर्जी लेवल क्या हुआ, शिफ्ट हुआ। तो एनर्जी लेवल शिफ्ट हुआ तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स भी क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। ये भी लाइन याद रखना है आपको। ठीक है, नाउ फॉर पैरेलल स्पिन द डेंसिटी ऑफ स्टेट बिकम्स, पैरेलल स्पिन के लिए डेंसिटी ऑफ स्टेट कैसा दिखेगा, डी इप्सिलॉन प्लस म्यू बी इंटू बी। पैरेलल स्पिन के लिए डेंसिटी ऑफ स्टेट कैसा दिखेगा, डी एप्सिलॉन प्लस म्यू बी इंटू बी। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, याद रहेगा यहां तक? ठीक है, इसके आगे का कैलकुलेशन पार्ट है।